नमस्कार, आप देख रहे हैं मेहानी लाइव। मेरे रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक नजर में। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, चावल लाइन की दुकानों से 212 लीटर संदिग्ध घी जब्त। नर्मदापुरम यूथ कांग्रेस ने एमजीएम कॉलेज इटारसी में सौंपा ज्ञापन, लंबित परीक्षाओं और परिणामों की मांग। पसीना, जज्बा और राष्ट्र सेवा की हुंकार, एमजीएम कॉलेज में 280 युवाओं ने दिखाया दमखम। कोयले में लदी मालगाड़ी के डिब्बे में लगी भीषण आग, यार्ड में लाकर बुझाई गई। सुरक्षा, समयबद्धता और विश्व स्तरीय कायाकल्प, देश के मध्य का धड़कता दिल, इटारसी जंक्शन। शिक्षकों के विरोध के बाद बीएससी सीएससी काउंसलिंग निरस्त, 11-12 अगस्त को होगी नई प्रक्रिया। और अब बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और देश के सबसे व्यस्तम रेलवे जंक्शनों में से एक इटारसी रेलवे जंक्शन इन दिनों दोहरी वजहों से सुर्खियों में है। पहला, आगामी स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन के त्योहारों को लेकर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था, और दूसरा, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 50 करोड़ की लागत से हो रहा है इसका भव्य मेकओवर। इटारसी रेलवे स्टेशन सिर्फ एक स्टेशन नहीं बल्कि भारतीय रेलवे का एक विशाल नेटवर्क हब है। यहाँ से मुंबई, हावड़ा और दिल्ली, चेन्नई जैसे देश के सबसे महत्वपूर्ण ट्रंक रूट गुजरते हैं। ट्रेनों के निर्बाध संचालन के लिए शहर के चारों तरफ बाईपास रेल लाइनों का मजबूत जाल बिछा हुआ है। यहाँ भारत के सबसे पुराने और प्रमुख डीजल लोको शेड तथा इलेक्ट्रिक लोको शेड स्थित हैं, जहाँ से भारतीय रेल के लोको पायलट और परिचालन व्यवस्था को ताकत मिलती है। रेलवे का अपना शहर न्यूयार्ड, रेलवे स्टेशन से सटा न्यूयार्ड इलाका अपने आप में रेलवे का एक पूरा बसा बसाया शहर है, जहाँ रेलवे स्कूल, कॉलोनी और विशाल प्रशासनिक ढांचा मौजूद है। त्योहारी सीजन, रक्षाबंधन व स्वतंत्रता दिवस के दौरान यात्रियों को सुगम यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए रेल प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। रेल विभाग के सूत्रों के अनुसार वर्तमान में इटारसी से गुजरने वाली लगभग 95% ट्रेनें बिल्कुल अपने निर्धारित समय पर चल रही हैं। रक्षाबंधन पर यात्रियों की संभावित भीड़ को देखते हुए 1 दर्जन से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है। स्थिति के अनुसार इनकी संख्या और बढ़ाने की योजना है। फिलहाल स्टेशन पर भीड़ नियंत्रित स्थिति में है। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त भोपाल डॉक्टर अभिषेक के निर्देशन में आरपीएफ पोस्ट इटारसी द्वारा विशेष सुरक्षा गश्त और जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। स्टेशन परिसर, पार्किंग प्लेटफॉर्म तथा आउटर एरिया पर 140 से अधिक हाईटेक सीसीटीवी कैमरों से आरपीएफ कंट्रोल रूम द्वारा 24 घंटे लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। संदिग्ध वस्तुओं व गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए प्रतिदिन सुबह और रात में डॉग स्क्वाड के साथ सभी प्लेटफॉर्मों की सघन जांच की जाती है। प्रवेश द्वारों पर डोर फ्रेम, मेटल डिटेक्टर और जवानों द्वारा हैंड हेल्ड डिटेक्टर से यात्रियों के सामान की सघन तलाशी ली जा रही है। आरपीएफ व जीआरपी टीमों ने पार्किंग में लावारिस वाहनों तथा ट्रेनों की पेंटी कार का निरीक्षण किया, जहां कोई भी संदिग्ध सामग्री नहीं मिली। यात्रियों, कुलियों और ऑटो चालकों को ज्वलनशील सामग्री न ले जाने, अकारण चेन पुलिंग न करने तथा जहरखुरानी व सामान चोरी से सतर्क रहने के प्रति जागरूक किया गया। किसी भी आपात स्थिति में हेल्पलाइन नंबर 139 या आरपीएफ जीआरपी को तुरंत सूचित करें। सुरक्षा के साथ साथ इटारसी जंक्शन को आधुनिक और विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस करने का काम भी तेज़ गति से जारी है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत लगभग 50 करोड़ की लागत से रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। यात्रियों के सुगम आवागमन और भीड़ नियंत्रण के लिए 12 मीटर चौड़ा नया एफओबी तैयार किया जा रहा है। आधुनिक एस्केलेटर और लिफ्ट, वृद्धों, महिलाओं और दिव्यांगजनों की सुविधाओं के लिए नए एस्केलेटर व लिफ्ट स्थापित किए जा रहे हैं। सर्कुलेटिंग एरिया, वेटिंग हॉल, बुकिंग ऑफिस और स्टेशन के बाहरी हिस्से को आधुनिक और भव्य लुक दिया जा रहा है। डिजिटल कोच गाइडेंस बोर्ड, जीपीएस आधारित डिस्प्ले और वीडियो वॉल लगाए जा रहे हैं। सुरक्षा बल की 24 घंटे की मुस्तैदी, 95% राइट टाइम ट्रेन संचालन और 50 करोड़ के वर्ल्ड क्लास मेकओवर के साथ इटारसी जंक्शन एक ऐसे आधुनिक रेल हब के रूप में उभर रहा है, जहां यात्रियों को न केवल सुरक्षित और समयबद्ध यात्रा का भरोसा मिलता है बल्कि आने वाले दिनों में एयरपोर्ट जैसी प्रीमियम सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से संबंधित एमकॉम, एमए और एमएससी के विद्यार्थियों की लंबित परीक्षाओं और परिणामों को लेकर नर्मदापुरम यूथ कांग्रेस ने एमजीएम कॉलेज की प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा।
यूथ कांग्रेस के जिला महासचिव मोहम्मद कादिर खान के नेतृत्व में सौंपे गए इस ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि यदि समय रहते परीक्षाएं आयोजित कर परिणाम घोषित नहीं किए गए तो छात्र हित में उग्र आंदोलन किया जाएगा और कॉलेज बंद कराया जाएगा। एमकॉम, एमए और एमएससी के द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर की लंबित परीक्षाएं शीघ्र कराई जाएं या प्रमोशन का निर्णय लिया जाए। परिणाम देरी से आने के कारण किसी भी छात्र का प्रवेश न रोका जाए और बिना लेट फीस के अगले सेमेस्टर में प्रवेश दिया जाए। जिन विद्यार्थियों की प्रवेश तिथि निकल चुकी है उन्हें विशेष प्रवेश अवधि दी जाए। प्राचार्य ने ज्ञापन को गंभीरता से लेते हुए बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय प्रशासन तक मांगे पहुंचाने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। प्रदेश भर में दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता की जांच को लेकर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में शनिवार दोपहर नर्मदापुरम जिला खाद्य एवं सुरक्षा विभाग की टीम ने इटारसी के मुख्य बाजार क्षेत्र स्थित चावल लाइन में 2 अलग-अलग किराना दुकानों और गोदामों पर औचक निरीक्षण किया। जिला खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी डीएस धाकड़ और कमलेश दियावार के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई के दौरान पैक्ड घी के स्टॉक की बारीकी से जांच की गई। अधिकारियों ने मौके से 212 लीटर संदिग्ध घी जब्त करते हुए संबंधित गोदाम को सील कर दिया गया। खाद्य विभाग की टीम ने जब्त किए गए घी के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए हैं। रिपोर्ट आने के बाद संबंधित दुकानदारों के विरुद्ध नियमानुसार उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी कमलेश दियावार ने बताया कि एक दिन पूर्व भी नर्मदापुरम जिले की विभिन्न किराना दुकानों पर कार्रवाई करते हुए करीब 400 लीटर घी जब्त किया गया था। आगामी प्रमुख 30 त्योहारों को देखते हुए मिलावटखोरों के खिलाफ यह सघन अभियान आगे भी इसी प्रकार निरंतर जारी रहेगा। मिल्क प्रोडक्ट पे कार्रवाई की जा रही है, जिसमें शासन के निर्देशानुसार कई घी की अमानक स्थिति पाए जाने पर पूरे मध्य प्रदेश में घी की जांच की जा रही है। और इसी तारतम्य में हम लोगों ने आज जो है बांगड़ जी की शॉप है उस पर डेयरी वेस्ट और बड़कुल जी की शॉप पर ब्रजवासी जो है घी हमने सैंपल लिए हैं और जिसको जब्त करके 212 लीटर हम लोगों ने जब्त किया है, जिसको हम सैंपल लेकर है राज्य खाद्य प्रयोगशाला भिजवा रहे हैं। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम कार्रवाई प्रस्तावित। मिल्क प्रोडक्ट पर हम लोगों ने लास्ट मंथ से कार्रवाई चालू की थी, जिसमें कुछ घी में एक्स्ट्रानेट फैट और अन्य चीज़ें प्राप्त हुई है, जिसमें कंट्रोलर महोदय के सख्त निर्देश है कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में सभी प्रकार के जो घी आते हैं उनकी जांच निरंतर हो और सारे घी जो है की टेस्टिंग होने के बाद में संबंधित निर्माता के विरुद्ध हम लोग कानूनी कार्रवाई प्रस्तावित करेंगे। आज की कंडीशन में इटारसी में 212 लीटर हम लोगों ने जब्त किया है और इनके सैंपल लेकर हम लोग लेबोरेटरी भिजवा रहे हैं। डेट में भी हम लोगों ने होशंगाबाद और इटारसी में कार्रवाई की है। कल वहाँ से 162 लीटर हम लोगों ने वहाँ जब्त किया है होशंगाबाद में, और उसके जस्ट पहले भी एक नाइट में हम लोगों ने गोवर्धन और श्री कृष्णा घी जो है लगभग 338 केजी जो है वहाँ पे जब्त किया है। इस प्रकार से लगभग जो है 550-600 केजी जो है हम लोग माल जब्त कर चुके हैं और सबके जो है नमूने जांच के लिए मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट पे हम लोग रेगुलर सर्विलांस कर रहे हैं। और अभी तो चूँकि घी की चूँकि जांच हो रही है और जल्दी ही हम लोग पनीर, मावा, मिल्क और कर्ड पे भी आमला की ओर से इटारसी आ रही 58 डिब्बों वाली एक कोयला मालगाड़ी के एन बॉक्स डिब्बे में अचानक आग लगने से रेलवे प्रशासन और स्टेशन परिसर में हड़कंप मच गया। मालगाड़ी ट्रेन क्रमांक 100797 68602 सिंगाजी थर्मल पावर हाउस की ओर जा रही थी। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे अधिकारियों ने सूझबूझ और त्वरित कार्रवाई का परिचय देते हुए प्रभावित डिब्बे को तत्काल चीफ यार्ड मास्टर कार्यालय के पास स्थित रेलवे यार्ड में शिफ्ट करवाया। इसके तुरंत बाद अग्निशमन दल को सूचित किया। सूचना मिलते ही दमकल वाहन मौके पर पहुंचा और अग्निशमन दल के कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए डिब्बे में दहक रहे कोयले और आग पर काबू पाना शुरू किया। कुछ देर की कड़ी मशक्कत के बाद आग को पूरी तरह से बुझा दिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। रेलवे अधिकारियों के अनुसार आग बुझाने के बाद आवश्यक सुरक्षा व तकनीकी जांच की प्रक्रिया पूरी की गई। जांच उपरांत संबंधित डिब्बे को पुनः उसी मालगाड़ी से जोड़कर खंडवा मार्ग से सिंगाजी थर्मल पावर के लिए रवाना किया जाएगा। घटना एवं अग्निशमन कार्य के दौरान रेलवे के उच्च अधिकारी आरपीएफ के एएसआई प्रकाश बिल्लोर तथा हेड कांस्टेबल एसएस राजपूत मौके पर मुस्तैद रहे और पूरी कार्रवाई पर नज़र बनाए रखी। रेलवे द्वारा आग लगने के कारणों की तकनीकी जांच की जा रही है। लॉयंस क्लब इटारसी मैत्री के सदस्यों ने महर्षि दयानंद गुरुकुल आश्रम जमाने पहुंचकर वैदिक हवन पूर्ण किया और भारतीय संस्कृति के आध्यात्मिक वातावरण से रूबरू हुए। इसके उपरांत क्लब द्वारा गुरुकुल के बच्चों को लॉयंस के लोगो वाली नई यूनिफॉर्म, केक, बिस्किट व
चॉकलेट वितरित किए गए। चार्टर अध्यक्ष ने बताया कि साधुवाद है इस व्यवस्था को जो बच्चों में प्रारंभिक संस्कार का रोपण इतनी कुशलता से करते हैं। वहां बच्चों के बीच केक, बिस्किट, चॉकलेट का वितरण किया गया। गुरुकुल परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया। 20 पौधों का रोपण किया। एक बच्चे को एक पौधे की जिम्मेदारी दी गई है। उसे हरा भरा करने में वह क्लब की मदद करेंगे और अगली गतिविधि में उनके कार्य को देखते हुए सम्मानित किया जाएगा। उससे बच्चों में भी जिम्मेदारी की भावना का सृजन होता है। गतिविधि में लॉयन निशा जैन, लॉयन बरखा पटेल, लॉयन रुचि शर्मा, लॉयन अमृता शर्मा, लॉयन राखी अग्रवाल, प्रियंका जैन उपस्थित थी। श्री दयानंद गुरुकुल आश्रम जमानी इटारसी में आज 8 अगस्त को लायंस क्लब इटारसी मैत्री की ओर से सभी ब्रह्मचारियों के लिए टी-शर्ट की व्यवस्था की गई है। हम लायंस क्लब मैत्री का गुरुकुल परिवार की ओर से आभार और धन्यवाद करते हैं। सिंधी कॉलोनी स्थित भगवान श्री झूलेलाल मंदिर में आयोजित चालीहा महोत्सव के अंतर्गत रविवार को 20वें दिन पूजा अर्चना होगी। इस अवसर पर रात 9:30 बजे आयोजित महाआरती में भारतीय हिंदू सभा के प्रदेश महामंत्री महेश थारवानी विशेष रूप से सम्मिलित होंगे। महोत्सव के दौरान 21 दिवसीय व्रत का भी शुभारंभ हो रहा है। मंदिर समिति एवं समाज द्वारा सभी धर्म प्रेमी श्रद्धालुओं से रात्रि में आयोजित आरती में सहपरिवार शामिल होकर धर्म लाभ उठाने की अपील की गई है। शासकीय एमजीएम कॉलेज में मैदान आज किसी आर्मी ट्रेनिंग बेस से कम नहीं लग रहा था। मौका था प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर की भर्ती का, जहां 280 युवाओं ने अपने जोश, फुर्ती और देशभक्ति के जज्बे से पूरा माहौल को ऊर्जामय कर दिया। यह भर्ती केवल फॉर्म भरने तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह फिटनेस और हौसले की एक कड़ी परीक्षा थी। 13 MP एनसीसी बटालियन नर्मदापुरम की पार की नज़रों के सामने युवाओं ने अपना बेस्ट दिया। फिजिकल ग्राउंड, 800 मीटर की फर्राटा दौड़, पुशअप्स, सिटअप्स और शटल रन में युवाओं ने जमकर पसीना बहाया। केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि ड्रेसअप, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और साक्षात्कार के जरिए कैडेट्स के मानसिक अनुशासन का भी कड़ा टेस्ट लिया गया। यह पूरी चयन प्रक्रिया बटालियन से आए सूबेदार मेजर BC तिलक, सूबेदार राकेश कुमार और सूबेदार सचिन कुमार के सख्त लेकिन कुशल निर्देशन में पूरी पारदर्शिता के साथ हुई। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राकेश मेहता ने चयनित होने वाले कैडेट्स का उत्साहवर्धन किया और उन्हें सक्सेस मंत्र दिया कि एनसीसी केवल शारीरिक प्रशिक्षण का माध्यम नहीं है, यह एकता, अनुशासन, लीडरशिप और सबसे बढ़कर राष्ट्र सेवा का एक सर्वोच्च मंच है। एक सच्चा कैडेट न सिर्फ कॉलेज के लिए बल्कि पूरे समाज और देश के लिए एक रोल मॉडल बनता है। उन्होंने सभी कैडेट से ईमानदारी, टीम वर्क और एक स्वस्थ विशाल जीवन शैली को अपनाने की अपील की। इस दौरान एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट मनीष कुमार चौरे एवं बालिका इकाई की CTO श्रीमती श्रुति, स्पोर्ट्स ऑफिसर संजीव कैथवास और भूगोल विभाग अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश कुमार, पूर्व कैडेट्स और स्टाफ अंकित चौरे, कार्तिक पटेल, मयंक कनौजिया, अनुज यादव, कौशल खान, सीनियर कैडेट्स जीतेश, राघवेंद्र, आस्था और अक्षरा ने ग्राउंड जीरो पर व्यवस्थाओं को बेहतरीन तरीके से संभाला। अनिल चौरे एवं शिव कुमार सहित अन्य कर्मचारियों ने भी अपना पूरा सहयोग दिया। तो छोटे से ब्रेक के लिए हर गहना नहीं होता बस एक आभूषण, कभी बनता है परंपरा तो कभी बनता है प्यार की पहचान। गोटी ज्वेलर्स, नर्मदांचल का स्वर्ण धाम इटारसी, जहां हर डिजाइन में झलकती है शुद्धता, विश्वास और कारीगरी। शादी हो या हो त्योहार या कोई खास पल, यहाँ हर गहना कहता है तुम सबसे खास हो। गोटी ज्वेलर्स, जहां सोने से ज्यादा दमकता है आपका विश्वास। नर्मदांचल का गर्व, इटारसी की पहचान। गोटी ज्वेलर्स इटारसी, हर गहना एक कहानी, शुद्धता में विश्वास, कारीगरी में कमाल, जहां हर डिजाइन कहे तुम सबसे खास हो।
तो एक बार जरूर विजिट करें नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स इटारसी। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल शहर का सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं वाला हॉस्पिटल। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेलवे कर्मचारियों की सेवा में अब 24 घंटे तत्पर। रेलवे कर्मचारियों के लिए अब 24 घंटे 7 दिन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध। यहाँ सभी प्रकार की बीमारियों का संपूर्ण इलाज किया जाता है। इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत दयाल हॉस्पिटल से संपर्क करें। विश्व स्तरीय उपलब्ध सुविधाएं जिनमें शामिल है क्रिटिकल केयर यूनिट, आईसीयू 24 घंटे, अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध, ट्रॉमा यूनिट, एक्सीडेंट मरीजों की 24 घंटे उपचार की सुविधा, बर्न यूनिट, जलने वाली मरीजों को रखने की उच्चतम व्यवस्था, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जरी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रसूति, स्त्री रोग विभाग, सामान्यतः प्रसव, सिजेरियन ऑपरेशन एवं स्त्री रोग संबंधित बीमारी का इलाज, यूरोलॉजी विभाग, पेशाब संबंधी बीमारियों का इलाज, सिटी स्कैन की सुविधा, मधुमेह, सर्पदस्त, पॉइजनिंग केयर, पैथोलॉजी लैब, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर 24 घंटे, कैंटीन एवं डॉर्मेट्री सुविधा, इंश्योरेंस एवं सरकारी योजनाओं का लाभ, अन्य सुविधाएं उपलब्ध। महानगरों जैसी इलाज की सुविधा अब दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इटारसी में उपलब्ध। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी। कुछ विरासतें इमारतों से नहीं बनती, वो बनती हैं उन विचारों से जो पीढ़ियों तक साथ चलते हैं। GPMS की शुरुआत भी एक ऐसे ही विचार से हुई कि हर बच्चे को सीखने का अवसर मिले, आगे बढ़ने का हौसला मिले और अपने सपनों को पहचानने की प्रेरणा मिले। आज हम उसी प्रेरणादायी सोच को नमन करते हैं। हैप्पी फाउंडर्स डे। कुछ विरासतें इमारतों से नहीं बनती, वो बनती हैं उन विचारों से जो पीढ़ियों तक साथ चलते हैं। GPMS की शुरुआत भी एक ऐसे ही विचार से हुई कि हर बच्चे को सीखने का अवसर मिले, आगे बढ़ने का हौसला मिले और अपने सपनों को पहचानने की प्रेरणा मिले। आज हम उसी प्रेरणादायी सोच को नमन करते हैं। हैप्पी फाउंडर्स डे। इसके बाद एक बार फिर बढ़ते हैं आगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान को गति देने के लिए कुसुम मालपानी कन्या विद्यालय की छात्राओं ने नगर पालिका टीम के सहयोग से भव्य जागरूकता रैली निकाली। प्राचार्य हरीश मालवीय व श्रीमती रोहिणी मजूमदार ने हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया। शिक्षिकाओं के मार्गदर्शन में छात्राओं ने हाथों में तिरंगा थामकर और भारत माता की जय के गगनभेदी नारों के साथ नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण किया। रैली का उद्देश्य नागरिकों में राष्ट्र प्रेम जगाना और उन्हें अपने घरों पर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित करना था। शिक्षक संगठनों के कड़े विरोध के बाद प्रशासन ने 6 अगस्त को प्रस्तावित शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति काउंसलिंग को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। 4 साल की अवधि पूरी कर चुके जिले के सभी BSc और CSE पद रिक्त घोषित कर दिए गए हैं। अब इन पदों के लिए 11 तथा 12 अगस्त को नए सिरे से पारदर्शी काउंसलिंग होगी। नई प्रक्रिया में वरिष्ठता को पहली प्राथमिकता मिलेगी। इसके बाद बचे पदों पर उच्च पद प्रभार वाले शिक्षकों को मौका दिया जाएगा। जिन शिक्षकों पर विभागीय जांच या आपराधिक मामले चल रहे हैं वे इस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन सकेंगे। ये फैसला JD, DEO और DPC के शिक्षक संगठनों, प्रदेश और समग्र शिक्षक के पदाधिकारियों के साथ हुई संयुक्त बैठक में लिया गया। शिक्षक संगठनों के कड़े विरोध के बाद प्रशासन ने 6 अगस्त को प्रस्तावित शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति काउंसलिंग को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी ने वार्ड 32 स्थित श्री द्वारकाधीश मंदिर परिसर में 1 दिवसीय संपर्क अभियान शिविर का आयोजन किया। शिविरों में त्वरित कार्रवाई करते हुए नए कनेक्शन और नाम परिवर्तन के आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया। स्मार्ट मीटर को लेकर उपभोक्ताओं का भ्रम दूर करने के लिए कंपनी की टीम ने सामान्य मीटर के साथ समानांतर लोड टेस्ट भी किया, जिसमें कोई अंतर नहीं पाया गया है। उपभोक्ताओं की संतुष्टि के बाद श्री राधा कृष्ण मार्केट की 30 से 40 दुकानों में नए स्मार्ट मीटर लगाए गए और वार्ड के खराब मीटर भी बदले गए। जिला आबकारी विभाग ने गुरुवार को शहर के नाला मोहल्ला, सूरजगंज और गरीबी लाइन क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। मंडल प्रभारी अभिलाष पाठक के नेतृत्व में दी गई दबिश के दौरान आबकारी अधिनियम के तहत 5 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। कार्रवाई के दौरान टीम ने मौके से 32 लीटर हाथ भट्टी, कच्ची शराब और 650 किलोग्राम महुआ लाहन बरामद किया।
जब्त सामग्री की अनुमानित कीमत लगभग 71,400 रुपये आंकी गई है। लाहन को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। जिला आबकारी अधिकारी डॉक्टर राजीव प्रसाद द्विवेदी ने बताया कि कलेक्टर सोमेश मिश्रा के निर्देशों पर अवैध मदिरा के निर्माण, परिवहन और संग्रहण के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। कार्रवाई में उप निरीक्षक के पडारिया, राजेश गौर, धर्मेंद्र बारंगी और भावना यादव शामिल रहे। जिला आबकारी विभाग ने गुरुवार को शहर के नाला मोहल्ला, सूरजगंज और गरीबी लाइन क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की। मंडल प्रभारी अभिलाष पाठक के नेतृत्व में दी गई दबिश के दौरान आबकारी अधिनियम के तहत 5 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। श्री बजरंग सेना मध्य प्रदेश ने अपने संगठन के विस्तार और सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। श्री माता महाकाल के दरबार में सावन के पवित्र अवसर पर निरंतर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन जारी है। और अब खबरें अपराध जगत की। बाराबंगला क्षेत्र के वेंकटेश नगर में बीती रात घर में घुसकर हुई नकबजनी की वारदात को इटारसी पुलिस ने महज चंद घंटों में ही सुलझा लिया है। फरियादी सोनी जाटव ने 11 अगस्त को शिकायत दर्ज कराई थी कि 7 अगस्त की रात उनके घर में सोने चांदी के जेवर, 20,500 रुपये नकद और 2 मोबाइल चोरी हो गए हैं। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भोपाल निवासी 42 वर्षीय आरोपी सज्जाद हुसैन को जवानी रोड की तरफ से घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से चोरी गया 100% सामान बरामद कर लिया है। करिश्मा अहरवाल जी हमारे घर पे, और मतलब उसमें हम लोग रात में सो रहे थे और गेट भी लगा था, लेकिन पता नहीं वो मतलब कौन से गेट के जे पीछे वाला गेट खुला मिला, तो और हम दोनों वहीं सोते, हम लोग मतलब तो कुछ भी मतलब पता नहीं चला। और वो तो चोरी मतलब हुई तो सुबह वो हमारे मतलब हस्बैंड है ना, तो वो वेंडरी का काम करते, तो वो ट्रेन में जाते, तो सुबह उनका 5 बजे का अलार्म था, तो उनने देखा कि मतलब मोबाइल कहाँ है, तो फिर बोला कि मैंने बोला कि चार्ज पे लगा, तो बोल लगे तुम्हारा, तुमने कि हमारा भी चार्ज पे लगा। देखा तो दोनों के मोबाइल नहीं थे। फिर लाइट जलाई तो पर्स बोले लगे पर्स कहाँ है, तुमने कि पर्स भी अलमारी में रखा, तो पर्स भी नहीं मिला। फिर हम लोग गेट खोले तो पर्स मतलब यहाँ बाहर डला मिला, सोने का लॉकेट और चांदी की जंजीर और 25,000 रुपये और 2 मोबाइल, हाँ 70-80 आसपास। कल रात में करीब 4-5 बजे सोनी जाटव ने रिपोर्ट लिखाई थी कि उसके घर में ताला तोड़ के 2 मोबाइल, सोने का एक पेंडल और एक चांदी की चोर कोई व्यक्ति की चुरा के ले गए। आसपास के सीसीटीवी कैमरे देखे गए और एक संदेही का फोटो आया जिसे बीट वाले आरक्षकों ने क्षेत्र से पकड़ा। पूछताछ में उसने चोरी स्वीकार किया गया, जिसे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। ग्राम मेहरा गांव में एक 24 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का दुखद मामला सामने आया है। बीती रात करीब 3:30 बजे मेहरा गांव निवासी केतन पटेल पिता रमेश पटेल का शव फंदे से लटका मिला। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों और क्षेत्र में मातम पसर गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके का जायजा लेकर शव का पंचनामा बनाया और उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और आत्महत्या के कारणों की बारीकी से जांच कर रही है। और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक बार फिर। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, चावल लाइन की दुकानों से 212 लीटर संदिग्ध घी जब्त। नर्मदापुरम यूथ कांग्रेस ने एमजीएम कॉलेज इटारसी में सौंपा ज्ञापन, लंबित परीक्षाओं और परिणामों की मांग। पसीना, जज्बा और राष्ट्र सेवा की हुंकार, एमजीएम कॉलेज में 280 युवाओं ने दिखाया दमखम।
कोयले में लदी मालगाड़ी के डिब्बे में लगी भीषण आग यार्ड में लाकर बुझाई गई। सुरक्षा, समयबद्धता और विश्व स्तरीय कायाकल्प, देश के मध्य का धड़कता दिल, इटारसी जंक्शन। शिक्षकों के विरोध के बाद बीएससी सीएससी काउंसलिंग निरस्त, 11-12 अगस्त को होगी नई प्रक्रिया। फिलहाल इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।